नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ले जाता हूं एक जूनियर हाई स्कूल के कार्यक्रम में। वार्षिकोत्सव भी है उनका और प्रवेश शुरू हो जाएगा इस महीने के बाद विद्यालयों में, तो उसकी भी प्रोसेस चल रही है। देखते हैं एक सरकारी स्कूल जो अपने प्रयासों से, वहां के टीचरों ने, वहां के जो हेड टीचर हैं उन्होंने किस तरीके से अपने प्रयास किए हैं और बच्चों की रचनात्मकता, उनका हुनर, सब कुछ देखने को मिलेगा। ये स्कूल मेरे गाँव के पास ही है, तो चलिए चलते हैं जूनियर हाई स्कूल मालदे में। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में ये विद्यालय बसा हुआ है। बिल्कुल विद्यालय के प्रांगण से गुजरती है गोमती नदी और ये रास्ता है विद्यालय का। और मज़ेदार मौसम है आजकल। सामने हिमालय, गांव तेलिहाट, सिटोली, मालदे, सेलिहाट, नौगर के बीच में बसा है विद्यालय। मंदिर है श्री सत्यनारायण जी का और उसके ठीक ऊपर मस्जिद भी दिखाई दे रही है। और ये हरे भरे खेत गेहूँ के। सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं स्त्री हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया में मुझे कैसी नियति दिखलाई है, पुरुषों की इस दुनिया में मुझे कैसी नियति दिखलाई है। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, बड़ी प्रश्न उठाएंगे, क्या कोई क्यों नहीं था साथ में, क्यों निकली अंधेरी रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं खो जाती है, प्रश्नों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, शर्म तुम्हें नहीं आती है। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं उन रातों को, मुझे छूते उन पापी हाथों को, कैसे भूलूं तकलीफों को, कैसे भूलूं चीखने, दिल में मेरी घबराहट है, जाने ये किसकी छाया है, जाने ये किसकी छाया, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया, एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर ताड़ ताड़ सा कर डाला, नारी के सम्मान को मिलकर ताड़ ताड़ सा कर डाला। मर्यादा के आंचल को फिर ताड़ ताड़ सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर ताड़ ताड़ सा कर डाला। मारा है मुझको पीटा है, मारा है मुझको पीटा है, बालों को पकड़ कर घसीटा है, फिर बर्बरताओं की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर, उन घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया, मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटों में चीख रही थी, सन्नाटों में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गई, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई, जब होश में आई, इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार वालों की बदनामी होगी, परिवार वालों की बदनामी होगी। सब मुझे समझाते थे ये नए उम्र के लड़के हैं, ये नए उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहकी जाते हैं, भूल जाओ जो हुआ, भूल। भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों कोने की सैर कराने वाले हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार प्रोग्राम जो ये होने वाला है। मुझे पसंद है कि आपको बहुत पसंद आए। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपके तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपके तरह अनमोल नहीं होता।
बूढ़े लोगों को रखते हैं। जैसे तेरे दादाजी, तेरे पापा तेरे दादाजी को देखकर परेशान हो गए हैं। अब ये तेरे दादाजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आएंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को वहीं रखा है। सही बात बताई यार विशाल तूने। ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब मैं भी ऐसा ही करता हूँ, पापा जी को वृद्धाश्रम छोड़कर आता हूँ। इन्होंने ना अपना दम करके रखा है। तो मतलब आपका प्यार ये है पापा? बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे। बेटा रोहन, अपने माता पिता के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते। भगवान मतलब माता पिता। बेटा दादाजी आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, तो आपका आदर क्यों नहीं करते? पापा पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको वृद्धाश्रम नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं बेटा, इंसानों से गलती हो ही जाती है। आपके बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही करते हैं। बच्चों की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है। आपका घर, आपका परिवार आपके बच्चों का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। हमें अपने से बड़ों का सदैव आदर करना चाहिए। धन्यवाद। सर अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रचनात्मक कार्यक्रम आपने बनाए हैं। ये इसका पूरा उद्देश्य और थोड़ा समरी में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये क्या है कार्यक्रम। मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो बालोत्सव के रूप में हम इसको मना रहे हैं और साथ में हमारा प्रवेशोत्सव भी मनाया जा रहा है। अब क्योंकि नया सत्र हमारा तुरंत ही शुरू होने वाला है, एक जन जागृति करने के लिए अपने पूरे इलाके में, सभी क्षेत्र में, ताकि लोग ज़्यादा आकर्षित हों और जो सरकारी विद्यालय हैं जो हम आज उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, तो बच्चों को ये दिखाई दे और जनता जनार्दन और अभिभावकों को ये लगे कि भाई हाँ, यहाँ भी कुछ हो रहा है और हम किसी से कम नहीं हैं। ये हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत योग्य शिक्षक हैं, केवल इसी विद्यालय में नहीं, सारे विद्यालय में बहुत अच्छे शिक्षक हैं, योग्य शिक्षक हैं, प्रशिक्षित हैं। धन्यवाद सर। लोक नाटिका है जिसका मंचन कर रहे हैं ये बच्चे। विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। चलिए हे भगवान आप 12 वर्ष हैगी मी चलायचं घर नहीं आय मी बारी मन में की बीते हैं, या तो उजाड़ है या तो स्वामी जी 12 बरस बती को घर नी आया परदेस जय। बैरी तू चिंता नहीं कर, वो घर एक न एक दिन जरूर आ। हमको तो बिना बैठे Oh,